देखिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? MCQ। अच्छा MCQ पढ़ने वाले। देखिए तो हम लोग जो है आप भी सुन लिए कि MCQ पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को क्या कीजिए? प्रेस करें। ओके, थैंक यू। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स में MCQ जो 2025 में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए x का DC क्या होता है? बैठ के ही बताना। x का DC क्या होता है? 1। बहुत सुंदर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का x। साइन x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन DC होता है माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। अब बताइए साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। साइन का माइनस कॉस एक्स। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए tan का DC क्या होता है? tan का DC सेक स्क्वायर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ tan x। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए अगर आप इंटीग्रेशन अगर हम आपसे पूछे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर tan x। बहुत सुंदर, लड़का सब तेज हो गया है जी। अच्छा ईर्षा कुमारी आप बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा कोई बात नहीं आ रहा है, याद कीजिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। याद रहेगा। चलिए आप बताएंगे, आप बताइएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन। सेक एक्स। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए आप बताइएगा, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। टेन एक्स। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं आता। आप बताएंगे माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा समय लेंगे, हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि जितना DC का फार्मूला है, जिसको फार्मूला बोलते हैं या सेटअप बोल सकते हैं, या इंटीग्रेशन का जो सेटअप है, DC में होगा 15-20, इंटीग्रेशन में होगा 15-20। तो ये इसमें से आपको मैं बोल रहा है कि 4 को जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 4 को तो आएगा ही आएगा, ये फार्मूला टाइप से ही आ जाएगा, बस मैं कहना। तो ये याद रहेगा तो आदमी इसको खटाक से लगा देगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन और DC में होता है तो एक साथ जब आने लगता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। थोड़ा सा भटभटाहट क्या रहता है शुरुआत में रहता है, जैसे जैसे रिदम आता है तो आदमी DC और इंटीग्रेशन के अंदर जो होता है डिफरेंस समझ जाता है, बस ना रहना। तो चलिए समय वेस्ट ना करते आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए आप बताइएगा क्वेश्चन अगला। हाँ आप बताइएगा कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन जो पूछा गया आपसे, तो वो आप जो बता रहे हैं वो DC बता रहे हैं। DC इसमें बोल रहा है कि वो थोड़ा सा भी रिदम होगा भटभटाट, उसको पहले क्वेश्चन को समझना है, सुनना है। पेपर में होगा ऐसा, समझ में रहा है कि नहीं बात? पेपर में ऐसा होगा। तो आप जो बताए कि साइन इनवर्स एक्स का जो DC है वो होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस में आ गया। और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना होगा तो वो जाना पड़ेगा बाई पार्ट में, क्योंकि आप लोग को जब हम लोग क्लास पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो बाई पार्ट में जाना पड़ता है। तो सिंगल टर्म साइन इनवर्स एक्स क्या है? सिंगल, तो उसको डबल चाहिए, तो डबल करने के लिए वहाँ पे 1 हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं और फिर उसको यहाँ से बनाते हैं। याद रहेगा ना? बना देंगे वहाँ पर जाके ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए आप tan इनवर्स एक्स का DC क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का DC, tan इनवर्स एक्स का DC। 1/√x²+1। नो। हाँ सही। tan इनवर्स एक्स का DC होता है 1/1 + x²। ठीक है, चलिए आप बताएंगे cot इनवर्स एक्स का DC क्या होता है? cot इनवर्स, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही धीरे धीरे भटभटाहट हटाइए आप लोग, थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव में होता है, 50 का ऑब्जेक्टिव आएगा, समझ में आ रहा है बात ना? हाँ तो थोड़ा भटभटाहट हटाना होगा, समझ में आ रहा? CBSE में 20 आता है, 20 थोड़ा कम है।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, हाँ आपसे अगला क्वेश्चन है, सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? 1/x into root x square minus 1. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी Minus 1 by x under root x square minus 1. हाँ, -1/x मल्टीप्लाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब मिला जुला कर हम लोग इस नतीजे पे आते हैं कि जैसे डीसी में साइन का अगर डीसी याद है तो कॉस का याद है, सिर्फ माइनस लगा देना है। टैन का याद है तो कॉट का सिर्फ माइनस ही रखना है, और सेक का याद है तो कॉस सेक का, उसमें माइनस लगा देना है। बस में क्या? चलिए इतना हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन है, ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है? ए का पावर एक्स, ये पूछा है बिहार बोर्ड में, पूछा है ए के पावर एक्स का डीसी। ए का पावर एक्स का डीसी पता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर में पूछ लेता है। ए के पावर एक्स का x minus 1. नहीं, a के power x into log a. हाँ, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। फिर से मैं बोल रहा है, ए के पावर एक्स का डीसी जो होता है वो क्या होता है? ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसी प्रकार अगर आपके पास 2 के पावर एक्स हो जाए, 2 के पावर क्या हो जाए? एक्स, तो सेम सिचुएशन पर क्या होगा? 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। बस में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा हमको, ठीक है। एक एक्स के पावर एन का डीसी क्या होता है? एक्स के पावर एन का डीसी, एक्स के पावर एन का डीसी। n into x के power n minus 1. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्स के पावर एन का डीसी होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये भी पूछा है बोर्ड में, ठीक है। चलिए आप बताइए, कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है? 0। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है? 0। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डीसी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, साइन एक्स का डीसी क्या होता है? Cos 6. कॉस एक्स। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कॉस एक्स का डीसी क्या होता है? Minus sin. माइनस साइन एक्स। बहुत सुंदर, ठीक है। टैन एक्स का डीसी क्या होता है? Sec square. बहुत सुंदर। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है? कॉट एक्स का डीसी Minus cot x into cosec into tan x. नो। minus cosec square है. हाँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर। धीरे धीरे भटभटाहट खुल रहा है अब। कॉट एक्स का डीसी जो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है? Minus cot x into cosec x. हाँ, कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, या कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस में। ठीक है, उल्टा पुल्टा ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के टर्म पर है। अगला क्वेश्चन है, सेक एक्स का डीसी। सेक एक्स का डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन। बोलिए, हाँ कितना होता है? हाँ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत सुंदर, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए आया है, ये 3 बार क्वेश्चन आया है। सेक एक्स का जो डीसी है 3 बार आया है, लेकिन ये बुक में उल्टा दे दिया है, यहाँ पे लिख दिया है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, गलत है। जबकि सही होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है? टेन एक्स होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सेक एक्स का डीसी क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, बुक के ऊपर मत रहिएगा, जो गेस्ट पेपर देता है इसके ऊपर मत रहिएगा, नहीं तो आपका जो है ना कल्याण कर देगा। ठीक है, ठीक है, उल्टा पुल्टा कर देगा। हाँ, ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत, ये तो आपको याद है जी, है? बहुत इजी था। ई के पावर एक्स का डीसी, के पावर एक्स। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, लॉग एक्स का डीसी? बहुत सुंदर, लॉग एक्स का डीसी 1/x। चलिए, साइन इनवर्स एक्स का डीसी? 1 by under root x square plus 1. जोश में आदमी थोड़ा सा चलता है, सही, जोश में थोड़ा सा क्या होता है? घबरा जाता है कि नहीं बात? जोश में क्या होता है? घबरा। जैसे हमारे बाबू के साथ हुआ, एकदम याद था, लेकिन मार दहाड़ा से 1 बाई चला और रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप मार दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डीसी ओरिजिनल क्या होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जोश में होश नहीं गंवाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, हाँ माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगला है tan इनवर्स एक्स का डीसी, हाँ चलिए शुरू में कर दिया है, बस भटभटाहट खत्म हो गया। अब चलिए कॉट इनवर्स एक्स का डीसी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लड़की अब तो पढ़ने लगी। क्या चीज, अच्छा लिखिए सेक इनवर्स एक्स का डीसी, सेक इनवर्स एक्स का डीसी, 1 by x under root x नहीं हाँ सेक इनवर्स एक्स का डीसी, हाँ बहुत सुंदर 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी, -1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर आ गया। ये तो पूछ दिया। अब चलते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, डीसी याद हो गया, अब आते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, लिखिए एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, बहुत सुंदर आवाज आने लगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड एन प्लस 1। ठीक है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एन प्लस 1। ठीक है, क्या रहेगा, आदमी घबरा जाता है, उल्टा पुल्टा करता है। चलिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का x प्लस सी, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लिख सकते हैं नहीं लिख। देखिए सबसे पहले यहाँ पर dx पूछने का सबसे पहले तात्पर्य ये निकला कि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जैसे 1 इंटू डी एक्स लिखा रहेगा ना तो उसका इंटीग्रेशन लिख देता है, 1 इंटू डी एक्स लिखा रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन लिख देता है x प्लस सी लिख देगा, लेकिन अगर वहाँ से 1 हट जाए तो सोच में पड़ता है इसका होगा क्या, वो सोच पड़ता है 10% जो ऐसा है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखे, अरे भाई वही होगा x प्लस क्या होगा सी होगा, क्योंकि वहाँ तो 1 छुपा हुआ है। तो उसी प्रकार से डी वाई का भी इंटीग्रेशन क्या होगा y होगा, dx का इंटीग्रेशन x तो dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, बस में क्या, तो 1 रहे चाहे न रहे वहाँ 1 क्या रहता है छुपा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, बहुत सुंदर। अब आगे बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, बहुत सुंदर। कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स, बहुत सुंदर। चलिए अगला है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, सी देखिए यहाँ पे फिर से सी के बारे में जिक्र करते हैं, जब आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो तो उसमें हालांकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो सारे क्वेश्चन में ऐड होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है आपका जो है डिफिनिट हो या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, अगर आप उसमें लिख दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे हैं गलती से छूट गया तो कोई गलत उसको काटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन महत्व है लेकिन उतना महत्व नहीं है। लेकिन हाँ जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे तो वहाँ पे सी आपको 100% लिखना पड़ता है। लिखना है, छूट गया अलग बात। हाँ छूट गया वो एक अलग बात है, बस मैं गई मैं कोई गलत नहीं काटेगा, वो बौरा हवा टीचर वा गलत काट देता है क्योंकि उसको उतना मालूम नहीं है कि क्या इसका महत्व है। और बेस्ट इक्वेशन हमने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या होता है कांस्टेंट टर्म होना चाहिए ना, तो वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहाँ पर क्या होता है ऐड होता है, बस मैं गई फिक्स है। ठीक है, चलिए तो हम लोग की अभी क्या क्वेश्चन थे, कॉसेक इंटू
कॉट एक्स का, उसका इंटीग्रेशन क्या देखें, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बताएंगे आप यहाँ पर -1/, ठीक है, -1/रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक यहाँ पे लिख दिया गया -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला का बोला गया साइन इनवर्स एक्स, नीचे वाला का बोला गया कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे मत याद रखेंगे, बस मैं करना याद रखने का तरीका ये है कि आवश्यकता के अनुसार हम साइन भी वहाँ लगा सकते हैं और वहाँ पे कॉस भी लगा सकते हैं, बस में कहना आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है एक ही है। जैसे माइनस है तो माइनस तो बाहर भी कर सकते हैं, जब माइनस बाहर कर देंगे तो वो साइन जैसा दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो जरूरत क्या है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात है? जैसे मान लीजिए हमको दे दिया क्या, ऊपर में दे दिया क्वेश्चन, इसी ऑप्शन में देकर कह रहा है क्या, साइन हटा दिया, खाली क्या दे दिया, कॉस दे दिया है, तो कॉस के हिसाब से चल जाएंगे। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स के सारा कुछ एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हम लोग चला रहे हैं। tan इनवर्स एक्स, बहुत सुंदर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स। चलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का cot इनवर्स एक्स। ठीक है, अब चलिए e के पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, a के पावर x का इंटीग्रेशन, चलिए बता रहे। इसके पहले जो e के पावर x है, याद रखिएगा e के पावर x एक ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, जब e के पावर x का एक एक्सपोनेंट का टर्म है, तो एक्सपोनेंट के टर्म को जब आप पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक क्वेश्चन के हिसाब जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपको वहाँ जाकर पता चलेगा कि एक्सपोनेंट और जो है और ये क्या है, लॉग, दोनों एक ही चीज़ है। बस में गया थोड़ा ये एक्सपोनेंट से हटते हैं तो लॉग में जाते हैं, लॉग में से हटते हैं तो कहाँ जाते हैं, एक्सपोनेंट में जाते हैं। तो इसके चलते वहाँ पर थोड़ा सा ये आता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, खाली बस ये याद रखना है कि ई के पावर एक ऐसा टर्म है, ई के पावर एक्स, जिसका डीसी और इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। और रही बात, अब आते हैं ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो ए के पावर एक्स का डीसी पूछा गया था, तो ए के पावर एक्स का डीसी जो है क्या हम लोगों ने पढ़ा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, लॉग है डीसी। जबकि ए के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, ए के पावर एक्स, इसमें भी होगा उसमें भी, डीसी में भी, इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, ए के पावर एक्स होगा, बट इसमें क्या आता है, बटा में आता है, डिवाइड में। बस मैं कहूँ यहाँ पे क्या होगा, लॉग ए, यानी कि ए के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है ए के पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए। फिर से वापस बोलते हैं, ए के पावर एक्स का जो डीसी क्या होगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, जबकि इंटीग्रेशन क्या होगा, ए के पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए। इतना अंतर, बस में आ गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिदम में आदमी बोल देता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स, क्या बोलेंगे, मोड एक्स। अब ओरिजिनल पढ़ेंगे, ओरिजिनल, इसलिए कि नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव कट नहीं जाएगा। बस में आ गया, लॉग एक्स प्लस सी। आगे आएंगे, अब बताइए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पूछता है अभी, अब ये जो पूछ रहे हैं ये अक्सर आता है। tan x का इंटीग्रेशन log sec x, बहुत सुंदर। tan x का इंटीग्रेशन log sec x और माइनस log cos x, ये दोनों याद रखना होगा, नहीं तो फिर घबरा जाएगा। क्योंकि हम बिहार बोर्ड में ये चीज़ देखे थे कि एक बार क्या किया था कि लड़का तो सब रट गया था कि log sec x होता है, और वहाँ पे log sec x ना देकर वहाँ पे क्या कर दिया था, माइनस log cos x दे दिया था। अब उस ऑप्शन ढूंढ रहा है, लो ये नहीं है, बस मैं कह रहा, तो ये याद रखना होगा, दोनों होता है।
लॉग सेक एक्स भी और माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। माइनस, मोड साइन एक्स। हाँ माइनस, माइनस नहीं सॉरी, क्या हम लोग बोले, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन एक्स, बस में आ गया, लॉग मोड साइन एक्स, बस में आ गया। अब अगला याद रहेगा ना, क्या बोले, लॉग मोड साइन एक्स। उधर भगवान को मत याद कीजिए। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, सेक एक्स का tan x। नहीं, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस। देखिए मैं बता दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। साइन और कॉस, साइन और कॉस को छोड़कर, साइन और कॉस को छोड़कर, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे टैन हो गया, जैसे कॉट हो गया, जैसे कॉसेक हो गया, जैसे क्या होगा सेक हो गया, ये जितना ये चार जो चीज़ है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसमें लॉग लगता है। क्या लगेगा, लॉग। याद रहेगा, साइन और कॉस को छोड़कर, बस में गया ना, बाकी जितना टर्म है उसका इंटीग्रेशन में क्या लगेगा, लॉग। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में काम करता है। अरे सर बताए थे साइन और कॉस वाला को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या करता है, लॉग रहता है। तो मान लीजिए 4 को ऑप्शन दिया है, 4 को ऑप्शन दिया है, तो 2 को तो बिना लॉग वाला दिया होगा, और 2 को में क्या लगाएगा, लॉग। तो 2 को तो छाट दिए ना जी, 2 को ना बचा ना, और तनिका सा और उसमें याद है तो खट से क्या हो जाएगा, हिंट पे काम कर जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, फिर शुरू से आते हैं, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग लगेगा। माइंड में आ गया, इसमें तो लॉग लगेगा tan में, तो लॉग क्या होगा, सेक x, और क्या होगा माइनस लॉग कॉस x। फिर आगे उसके बाद आगे कॉट x का इंटीग्रेशन, तो कॉट है तो इसमें भी लॉग लगेगा, तो लॉग क्या हो जाएगा, साइन x, क्या हो जाएगा, साइन x, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक x का, सेक x का तो फिर इसमें लॉग लगेगा, पहला बात तो लॉग लगेगा, तो लॉग सेक x प्लस tan x। याद रहेगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan x। क्लियर, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा भी इसका पहलू है, जैसे सेक एक्स प्लस tan x को ब्रेक करेंगे, सेक एक्स प्लस tan x को जब ब्रेक करेंगे तो उसको ब्रेक जब कीजिएगा तो वहां पे आएगा लॉग tan, बस में आएगा ना, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन एक तो होगा लॉग सेक एक्स प्लस tan x, एक तो ये कन्फर्म हो गया। दूसरा इसका इंटीग्रेशन होता है जब जो सेक एक्स प्लस जो tan x है उसको जब ब्रेक करेंगे तो उसका फॉर्मेट बन के आता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हाँ सेक एक्स का ये भी होता है। तो फिर शुरू से आते हैं लॉग सॉरी सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan, एक तो ये होगा ही होगा, दूसरा इसका रूप हो सकता है, दूसरा रूप कि लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, ये भी कभी पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसमें भी लॉग लगेगा, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब आ गया लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को जब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे फार्मूला लगाकर, जैसे कॉसेक है तो 1 बाई साइन होगा, कॉट है तो क्या होगा कॉस बाई साइन होगा, इसको जब तोड़ा जाएगा तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो बचेगा सिर्फ हम लोग को वहाँ पर क्या, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2। यानी फिर से वापस आते हैं, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये तो ओरिजिनल हो गया, इसका दूसरा रूप होगा लॉग साइन एक्स बाई 2, ठीक है। फिर दोबारा पूछ लीजिए इसको फटाफट, चलिए। तो tan x का क्या होगा, लॉग सेक एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होगा, लॉग साइन एक्स, लॉग क्या होगा साइन एक्स। सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan x, और लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और कॉसेक एक्स का क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और लॉग एक्स बाई 2, लॉग साइन एक्स बाई 2, ठीक है। क्लियर हो गया,
अब चलते, इतना आ गया, चलिए इतना हो गए। अब एक आध गो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा इंट्रीगेशन पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का है ना बात ना। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हमको बताइए आप लोग इसका बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का DC क्या होगा। 2x plus 3 ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, फिर से बोल रहे हैं शुरुआत से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का DC क्या होगा। 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3 और 2 का 0, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा इसी क्वेश्चन को दोबारा ये पूछा है, दोबारा में 22 में क्वेश्चन पूछा है इसी क्वेश्चन को कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्वेश्चन सुन रहे हैं क्या मैंने बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डबल DC। ठीक है, पहला बार निकालेंगे तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जब दोबारा निकालेंगे मतलब पहला बार निकालेगा तो 2x प्लस क्या आया 3 आया, और जब दोबारा उसका निकालेंगे तो 2x है तो 2 हो जाएगा और 3 का क्या होगा 0, तो 2 बचेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 2D दिया हुआ है, बस में गया ना डबल DC। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, साइन 2x का DC 2 cos 2x। ठीक है, साइन 2x का DC 2 cos 2x, याद रहेगा। चलिए इसको क्वेश्चन जो पूछा है 21 में पूछा है, सिंगल DC नहीं पूछा है, डबल DC में पूछा है कि साइन 2x का डबल DC क्या होगा। तो सिंगल DC जब निकाला गया तो क्या आया 2 cos 2x आया। ठीक है, फिर जब दोबारा उसको निकालिएगा तो cos का DC क्या होगा माइनस बन जाएगा, तो -4 साइन 2x। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इतना लॉजिक लगा के चलना है। ठीक है, अब बताइए 2 इंटू e के पावर 2x का DC। हाँ 4e के पावर 2x। देखिए हाँ बहुत सुंदर, देखिए 2 इंटू ई के पावर 2x है तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचा e के पावर क्या बचा x बचा है, तो e के पावर x का DC क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से e के पावर क्या होगा 2x हो जाएगा, और 2x जो ऊपर में लगा है माथे पर उसका अलग से DC निकालेंगे तो 2x का DC क्या हो जाएगा 2, तो पहले से 2 है तो 2 मिल के 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू ई के पावर 2x। एकदम ओरल माइंड में बनाना है, नहीं समझे बात है, कलम की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, x के पावर 4 का DC बताइए। 4x3, लेकिन क्वेश्चन में दिया है, पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि x के पावर 4